Hello students, hope you all are doing good. Welcome back to the e-learning classes of Sunrise Global School. This is Asmita Sharma, your science teacher, and today we are going to continue with the chapter number 4, metals and non-metals. Now in the previous video you have seen that we have started going through the physical properties of the metals and non-metals. So we have already discussed about malleability and conductivity. Now in today's lecture we are going to study about the further properties of the metals and non-metals. So the next property is about ductility. Now when we have performed so many activities, we can see that aluminium and copper wires are aluminium and copper are the form of things which can be produced or which can be molded into wires. But while we speak about coal or pencil lead, all these things are not such things which can be helpful in producing wires, right? So whenever we can see all those things from which it is possible to turn them into a wire form, those are called metals. And all those materials through which wires cannot be found, so these materials will be non-metals. The property of a metal by which it can be drawn into wire is called ductility. So अगर हम किसी भी मेटल को वायर में टर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स उसकी डक्टिलिटी है. डक्टिलिटी मतलब किसी भी चीज़ को वायर फॉर्म में चेंज कर देना. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज sonorous. Now the things made up of metal produce ringing sound when struck hard. जितने भी मेटल्स हैं उन पे अगर हम लोग बहुत ज़ोर से किसी चीज़ से हिट करेंगे या मारेंगे, बहुत ज़ोर से उसको स्ट्रक करेंगे, तो उनमें से एक रिंगिंग साउंड आएगा. ये कैसा भी साउंड प्रोड्यूस होगा. सो मेटल्स जो होंगे, जितने भी मेटल्स होते हैं, उनमें ये एक और नई प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोनरस. सो सोनरस होना मतलब कि उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस होगी, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा. नाउ यू कैन सी दैट कि टेम्पल्स में जो बेल्स होते हैं बड़े बड़े से, उन बेल्स में जैसे ही हम लोग उन बेल्स को बजाते हैं, दे मेक अ साउंड, दे मेक अ रिंगिंग साउंड. वाई? बिकॉज दे आर मेटल्स, दे हैव अ प्रॉपर्टी to make the sound. Correct? So observation, after so many activities we have seen, what we actually observe is, after performing all these activities, we can say that some materials are hard, some are lustrous, some are malleable, some are ductile, some are sonorous, some are good conductors and some are bad conductors, right? So lustrous होना, that means उनके ऊपर एक shine है. मेलिएबल है मतलब उसका फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, उसका कोई भी फॉर्म हम बना सकते हैं. उनको थिन शीट्स में, एक एक्टिविटी हमने करी है पिछली वीडियो में कि उनको हम थिन शीट्स में कवर कर सकते हैं या बना सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल होता है, राइट? सो उसको हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो जो प्रॉपर्टी थी वो मेलिएबिलिटी थी. नेक्स्ट वॉज डक्टाइल. डक्टाइल होना मतलब कि किसी भी चीज़ में से उसको ट्रांसफॉर्म करके उसका वायर फॉर्म बनाना, टू टर्न इट इनटू अ फॉर्म ऑफ अ वायर, दैट इज डक्टिलिटी. सो मेटल्स में डक्टिलिटी होती है, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें डक्टिलिटी नहीं होती है. नेक्स्ट वॉज सोनरस. सोनरस होना मतलब कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना. जो मेटल्स होंगे उनका साउंड जो होगा वो रिंगिंग साउंड होगा, वो साउंड प्रोड्यूस कर पाएंगे. बट जबकि जो नॉन मेटल्स होंगे वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे. जैसे अगर आप कोल को बहुत ज़ोर से पीट देंगे तो उसमें से कोई रिंगिंग साउंड नहीं आएगा, उसका पाउडर फॉर्म बन जाएगा. करेक्ट. एंड गुड कंडक्टर्स और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स कि मेटल्स जो होते हैं वो सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. गुड कंडक्टर्स का मतलब होता है कि वो अपने पास से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसीलिए नॉन मेटल्स को बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. द मटीरियल्स विच जनरली पजेस ऑल दीज प्रॉपर्टीज़, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी है, वो लस्ट्रस हो, वो मेलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनरस हो, गुड कंडक्टर हो, ये सारी प्रॉपर्टी जिन जिन में होती है
उन सबको हम मेटल्स कह देते हैं। उन सब में एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो हैं वो सारे मेटल्स हैं। अंडरस्टूड। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट, इनके कॉन्ट्रास्ट में, इनके अगेंस्ट में या इनके ऑपोजिट में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि कोल है, सल्फर है, जो बहुत सॉफ्ट है और दिखने में बहुत डल है। दैट मीन्स वो शाइन नहीं कर रहा, उनका सरफेस शाइन नहीं करता, अपीरियंस बहुत डल है। वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं पाउडरी मास में, मतलब वो पाउडरी फॉर्म में ब्रेक डाउन हो सकते हैं। जब भी हम उनको अगर किसी हैमर से टैप करेंगे तो उसका फॉर्म जो होगा वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स। ये सारे मटेरियल सोनरस भी नहीं होते, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, और ये सारे मटेरियल्स पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। सो ये सारे मटेरियल्स जो मेटल्स का ऑपोजिट सारा प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, उन सारे मटेरियल्स को हम लोग नॉन मेटल्स के नाम से जानेंगे। सो कुछ एग्जाम्पल नॉन मेटल्स के यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एसेट्रा। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। आई होप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर है। नाउ दैट दीज वर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल दैट मीन्स कि जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, आप सी कर सकते हैं, वो सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो जनरली वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके केमिकल नेचर से रिलेटेड होती हैं। अंडरस्टूड। सो वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स टुडे। द फर्स्ट इज़ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। दैट मीन्स कि उनका ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन रहता है। So the first activity that we are going to do is about the rusting of iron. Now you are very much familiar with this phenomenon कि आयरन की डस्ट कैसे होती है, कैसे लोहे पर जंग लगती है। ये जो प्रोसेस है वो हमने ऑक्साइड फॉर्मेशन में पहले पढ़े हैं, इसलिए दिस विल बी ईजी फॉर यू। So the activity is about the nature of the rust formed as a result of reaction between iron, oxygen and water. कि आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर के रिएक्शन से कैसा रस्ट फॉर्म होता है आयरन पे, वो हम इस एक्टिविटी में देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्टिविटी। सो इसके लिए आपको करना क्या क्या है। सो कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको जंग जो है उसको खुरेद के कलेक्ट करके एक कंटेनर में, एक स्पून फुल कंटेनर में डिजॉल्व करना है पानी में। You will find that the rust remains suspended in water. Shake the suspension well. Test the solution with red and blue litmus paper. So आपको वो सस्पेंशन जैसे कि वो रुक जाएगा पानी में, आपको उसको हिलाना है, शेक करना है, एंड देन आपको रस्ट एंड वाटर का जो वो सॉल्यूशन बना है उसको रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है। अब एज सून एज वी विल चेक द रिजल्ट्स दैट वी हैव ऑब्टेन्ड, हम कुछ ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो टर्न हो जाएगा ब्लू में। सो द ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेस। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता तो वो एसिडिक नेचर होता। बट मैग्नीशियम जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नेचर है, वो बेसिक होता है नेचर में। सो इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दैट मीन्स कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटेलिक फॉर्म्स हैं, सब कुछ वो बेसिक होते हैं अपने नेचर में। ये आयरन वाली एक्टिविटी से हमने ये ऑब्जर्व किया, ये कंक्लूड किया कि मेटल्स आर जनरली जो मेटल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। This is next activity that you have to do in order to conclude the chemical nature of the metals. So precautions इसमें हमें थोड़े से लेने पड़ेंगे। So this activity goes like, हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर लेना है इन अ deflagrating spoon and heat it, उसको गर्म करना है। If the deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it.
So as soon as the sulfur starts burning, introduce the spoon into a gas jar or a glass tumbler. Cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. Now remove the spoon after some time. Add a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake the tumbler well. Check the solution with red and the blue litmus paper. So यहाँ पर जो एक्टिविटी था वो टोटली सल्फ्यूरिक बेस एक्टिविटी था. दिस एक्टिविटी इज़ वेरी मच वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी वी हैव टू टेक वेरी मच केयर इन इट. एंड इसमें हमें क्या करना है कि जैसे ही सल्फ़र जो है जो हमने जार में लिया है वो स्टार्ट हो जाएगा बर्न करने के लिए ग्लास जार में, उसको बर्नर के नीचे रख के हमने उसको बर्न करना है. जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगा हमें उस टम्बलर को लिड से कवर कर लेना है ताकि वो जब बर्न करे तो उसमें से जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो इवॉपरेट ना हो जाए. सो हमें उसमें एक स्पून रिमूव करना है उसमें से एंड उसमें थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करना है टम्बलर में एंड क्विकली उसको वापस से लिड से क्लोज कर देना है. नाउ वी हैव टू शेक द टम्बलर वेल एंड फिर जो भी सॉल्यूशन टम्बलर के अंदर है उसको हमें रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है. सो दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस विल लुक आउट. कि ये आपका यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज़ योर स्पून एंड दिस इज़ द डीफ्लैग्रेटिंग स्पून जिसमें हमने सल्फ़र रखा है. सल्फ़र को हमने इस टम्बलर में जलाया है एंड देन उसमें से गैस प्रोड्यूस हुई है. यहाँ पे सल्फ़र पाउडर बर्न हुआ है. अंडरस्टूड. एंड उसके बाद हमने उसको वाटर डाल दिया सो दैट हम वाटर और गैस के मिक्सचर को एक बार ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से चेक कर सकें. सो वाइल डूइंग होल एक्टिविटी we have to be very much careful, and after performing the activity there are some observations that we are going to see. The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. So जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा आफ्टर द होल एक्टिविटी जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड. When sulfur dioxide is dissolved in water, सल्फ्यूरस एसिड इज़ फॉर्म्ड. सो जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा वो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा. सी स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप इट इनटू माइंड कि सल्फ़र एंड ऑक्सीजन जब मिल रहा है तो वो बन रहा है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फ़र एंड वाटर जब मिल रहा है जब वो वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है उसको हम लोग सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जानेंगे. तो रिएक्शन कैन बी गिवन. जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि SO2 जो है प्लस वाटर दैट मीन्स H2O दैट गिव्स अस सल्फ्यूरस एसिड. जब SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो पहले पार्ट में हमें उसको बर्न करने से मिली, उसको बर्न करने के बाद हमने उसमें वाटर ऐड किया था तो दैट इज़ द एडिशन ऑफ वाटर एंड जैसे ही आप वाटर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा सल्फ्यूरस एसिड. नाउ सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स blue litmus paper into red. So this is the opposite of what we have done into the activity 3. हमने एक्टिविटी 3 में जो किया था जो आयरन का रस्टिंग किया था उसमें हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया था. सो जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है तो वो मेटल्स हैं और मेटल्स का नेचर बेसिक है. और अब यहाँ पर जो है वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जा रहा है और सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है. सो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे सब कुछ एसिडिक होंगे नेचर में. सो दे आर एसिडिक इन नेचर. और जबकि हम बात करें कि अगर हम लोग मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में. अंडरस्टूड. सो यही जो थी केमिकल प्रॉपर्टी. जो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट था वो था रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन में हमने देखा कि एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 परफॉर्म करी जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई मेटल है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते ही वो एक बेसिक नेचर दिखाता है और नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते ही एसिडिक नेचर दिखाता है. I hope this much is clear to you. For the next class, the next chemical property we are going to start in the next lecture. Till then, stay safe, stay home, keep studying.